इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह जिंदाबाद। भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे। आज साथियों 23 मार्च है। 23 मार्च को हमारे देश के युवा भगत सिंह हैं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। आज उनकी कुर्बानी का दिवस है, आज उनके बलिदान का दिवस है। इसलिए आज हम सभी को, हम जिस स्थान पर हैं अपने अपने घरों में, शहीद भगत सिंह के लिए और उनके जीवन के लिए हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए। प्रार्थनाओं का मतलब उस तरीके से प्रार्थनाएं नहीं है कि आंखें बंद की प्रार्थना करने के लिए और कहा कि जो भी अल्लाह, ईश्वर, गॉड, परमात्मा, भगवान जो भी है उनसे प्रार्थना किया कि भगत सिंह की आत्मा को शांति दें। और इस तरह की प्रार्थना करने का भाव नहीं है। भाव है उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का। सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें किस प्रकार से दी जा सकती है, तो इन सब की जानकारी आपको देने के लिए मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संविधान 2022 पर। साथियों, महावीर बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर ऐसे सभी महापुरुष या वो सभी लोग जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए और भारत में समरसता और एकता और इस प्रकार की विचारधारा को लेकर के चलने वाले सभी लोगों के बारे में, उनकी जीवनियों के बारे में और उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के बारे में जानकारी देने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बताया जाता है। तो साथियों, अभी आज 23 मार्च, जैसा आपको बताया कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, एक युवा, और उनके साथ राजगुरु सुखदेव, तीनों को ही आज के दिन फांसी पर लटका दिया गया। अर्थात उन्होंने हंसते हंसते उस मौत को अपने गले लगा लिया। क्या कारण रहा कि उन्होंने उस मौत को गले लगा लिया, और इन सब के ऊपर तो व्यापक चर्चा आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगी हमारे इसी चैनल पर। क्रमवार जो वीडियो बनाई जाएगी उन सभी वीडियोज़ के अंदर, और आपके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर हम वीडियो बनाएंगे। तो साथियों, आज आपको ये बता दिया जाता है कि शहीद भगत सिंह यानी कि देश के लिए कुर्बान हो गए, और उन्हीं के साथ उनके दो और साथी थे, राजगुरु और सुखदेव। ये जो बलिदान दिवस है, ये इन तीनों महापुरुषों के लिए, इन तीनों नौजवान साथियों के लिए प्रत्येक देश के राज्य या जहाँ भी इनके स्टैचू या जहाँ भी इनके जो लोग हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में रहते हैं, और भारत के सहित ही अन्य विश्व के देशों में भी इन्हें के इस दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि वो एक प्रेरणा थी, वो एक युवा जज्बा था जिन्होंने इनकलाब की आवाज़ को बुलंद किया था। साथियों, क्या है इनकलाब और क्या उनके मन में ये ख्याल आए थे, ये आज के युवाओं को पता होना चाहिए। विडंबना तो यही है कि आज के युवा उस तरीके से जानकारियां नहीं रखते हैं। आज के युवाओं को जो जानकारियां उपलब्ध होती है वो अन्य अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है, इसलिए उन्हें वो पूर्ण रूप से ये पता नहीं होता है कि आखिर ये जो दिवस है ये बलिदान के दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। उनको ये पता होता है कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों जो लोग थे ये देश की आज़ादी के लिए और फांसी के फंदे पर झूल गए थे, इसलिए उनकी याद में यह जो दिवस है ये मनाया जाता है। यह भी एक सत्य है, लेकिन वो लोग उस फंदे तक क्यों पहुंच गए? क्या आज के युवा ऐसा करने की हिम्मत रख सकते हैं, या उन युवाओं ने अपने यौवन को खतरे में डाल करके और ऐसा कार्य क्यों किया? ये बातें हैं और ये प्रश्न है, हमें इन प्रश्नों के ऊपर व्यापक चर्चा करनी चाहिए। तो साथियों, अभी जैसा कि वक्त है उसी हिसाब से आप लोगों के बारे में ये चर्चा की जाएगी। आज के वक्त के हिसाब से आपको ये बता दिया जाता है कि साथियों, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे, इनके जो एक ग्रुप था इनका पूरा, जिनको क्रांतिकारी ग्रुप कहा जाता है, और ये गर्मदल के नेता थे,
और इन सभी पूरे ग्रुप के अंदर भगत जो थे वो इनके नेतृत्व करता थे, क्योंकि भगत जो थे पढ़े लिखे थे और कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे थे, और शुरुआत से ही भगत के घर में क्रांतिकारी के रूप में इनके चाचा भी रहे, इनके पिता भी रहे। ये सभी क्रांतिकारी के रूप में इनके घर में इनको प्रेरणा देते रहे थे, इसलिए इन लोगों को ये प्रेरणा जो अपने घर से ही मिली थी। तो इसलिए हमें भी अपने बच्चों को, अपने सभी परिवार के साथियों को मिल बैठ करके इनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। आज घर घर में इनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक घर में भगत सिंह को लेकर चर्चा होनी चाहिए, भगत सिंह के जीवन को लेकर के चर्चा होनी चाहिए। तब कहीं जा कर के भगत सिंह को उनके जीवन को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। भगत सिंह ने स्वयं ये कहा था कि मेरी कलम वाकिफ है मेरे जज्बातों से, मेरी कलम वाकिफ है मेरे जज्बातों से, कि यदि मैं इश्क लिखना भी चाहूँ, यदि मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, कि यदि मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। साथियों, ये शब्द हैं शहीद भगत सिंह के, जिन्होंने ये बता दिया कि इश्क अर्थात आज के युवा जिस प्रकार से भ्रमित हो रहे हैं, उन्हें भ्रम में नहीं रहना चाहिए, उन्हें सच्चा इश्क करना चाहिए। सच्चा इश्क अर्थात देश प्रेम ही सच्चा इश्क है। यही भगत सिंह के शब्दों में इश्क की सच्ची शब्दावली और इश्क का सच्चा अर्थ है। इसलिए उन्होंने कहा कि इश्क मैं इनकलाब को ही कहता हूँ, इश्क मैं देश प्रेम को ही कहता हूँ। जय भगत सिंह, और उनकी कुर्बानी, उनका ये जो जीवन था वो धन्य था, और मैं उनके चरणों में सत सत नमन करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।